स्वागत है आप सभी का लाइव सिटीज़ पर और मैं हूं आपके साथ ऋषा। आज के इस वीडियो में हम बात करेंगे वास्तु के बारे में, यानी कि अगर आप फ्लैट खरीदने का सोच रहे हैं, किसी अपार्टमेंट या सोसाइटी में फ्लैट खरीदने का सोच रहे हैं, तो आपको किन-किन बातों का ध्यान रखना चाहिए। और इसी विषय पे बात करने के लिए हमारे साथ मौजूद हैं बिहार के जाने-माने आचार्य श्री गोखलेश शास्त्री जी। स्वागत है गुरुजी आपका। राधे राधे। सभी भक्तों को राधे राधे। गुरुजी आजकल देखा जाता है ऐसा कि जब लोग नया फ्लैट खरीदते हैं, नए घर में प्रवेश करते हैं, तो कभी-कभी वो बीमार पड़ जाते हैं, कभी-कभी कंगाली छा जाती है या फिर उनके का सारे काम रुक जाते हैं। तो मैं आपसे जानना चाहती हूँ कि अगर कोई अपार्टमेंट या किसी सोसाइटी में फ्लैट खरीद रहे हैं, तो उन्हें किन-किन बातों का ध्यान रखना चाहिए? वक्रतुंड महाकाय सूर्यकोटि समप्रभा निर्विघ्नं कुरु मे देव सर्वकार्येषु सर्वदा। आए सभी सनातन धर्मावलंबियों को प्रेम से राधे राधे। लाइव सिटीज के माध्यम से आप सबों को यह महत्वपूर्ण जानकारियाँ मिलती हैं। इसके लिए लाइव सिटीज को साधुवाद। वास्तु का ध्यान अवश्य रखना चाहिए। सर्वप्रथम तो फ्लैट या अपार्टमेंट में स्थान लेने के पहले अपने राशि के अनुसार चयन करना चाहिए कि हमें किस मुख्य द्वार का फ्लैट लें। जैसे कर्क, वृश्चिक और मीन जिनकी राशि है, उन्हें पूर्व दिशा के द्वार वाले घर को लेना चाहिए या बनाना चाहिए। जिनकी राशि वृष, कन्या और मकर है, ऐसे राशि वाले दक्षिण के तरफ द्वार वाले घर या फ्लैट में भी सुखपूर्वक रह सकते हैं। जिनकी राशियां मिथुन, तुला और कुंभ है, ऐसे लोग पश्चिम दिशा में द्वार वाले फ्लैट या घर में आनंद पूर्वक निवास कर सकते हैं। और जिनकी राशि मेष, सिंह और धनु है, ऐसे व्यक्ति उत्तर दिशा के द्वार वाले फ्लैट या घर में रहना उनके लिए अति शुभकारक होता है। तो इन बातों को यदि ध्यान रखा जाए कि मेरी राशियां क्या है, मेरी राशि क्या है और मैं किस दिशा के द्वार वाले घर में रहूं, तो स्वभावतः वास्तु दोष से उसे मुक्ति मिल सकती है। गुरुजी आपने बात की कि किन राशि वालों को उनका मुख्य द्वार किस तरफ होना चाहिए फ्लैट का। तो मैं आपसे जानना चाहती हूँ कि जो मुख्य द्वार देखा जाता है, अगर किसी अपार्टमेंट या सोसाइटी में फ्लैट ले रहे हैं, तो क्या उन्हें उस अपार्टमेंट का द्वार का देखना चाहिए, ध्यान रखना चाहिए या फिर अपने फ्लैट के मुख्य द्वार का ध्यान रखना चाहिए? अपार्टमेंट में तो द्वार होता ही नहीं है, तो बाउंड्री का द्वार होता हुँ, है। हुँ, हुँ। तो बाउंड्री में जो बड़े द्वार होते हैं तो महत्वपूर्ण पूरे समग्र अपार्टमेंट वासियों के लिए वो फलदायी है, उसे देखना ही चाहिए। लेकिन विशेषकर हम जिन क्षेत्रों में निवास करेंगे, उन क्षेत्र उसमें तो अनेक फ्लैट या अपार्टमेंट में बहुत सारे स्थान अलग अलग बनाए गए होते हैं। तो मुझे जिसमें रहना है उसके द्वार का ध्यान अवश्य रखनी चाहिए। यानी कि जिस फ्लैट में मुझे रहना है, हाँ, उस फ्लैट का द्वार का ध्यान रखना ध्यान चाहिए। रखना चाहिए। अब अगर हम लोग प्रवेश कर रहे हैं उस घर में, उस फ्लैट में, तो मैं आपसे जानना चाहती हूँ कि उनके बेडरूम की दिशा किस तरफ होनी चाहिए? किचन का दिशा किस तरफ होना चाहिए? जो बाथरूम है, बालकनी है, इन अन्य चीज़ों की दिशा किस तरफ होनी चाहिए? वास्तु में तो सामान्य विधान यही है कि भोजनालय, किचन जिसे कहते हैं, रसोई घर, इसकी दिशा हमेशा ही पूर्व दक्षिण की ओर में रहनी चाहिए, जिसे हम अग्नि कोण बोलते हैं। अग्नेय कोण में रसोई घर ही रहना शुभकारक है, अन्यत्र नहीं। और शयन कक्ष की बात करें तो नैऋत्य कोण बड़े शुभकारक होते हैं। और बच्चों के अध्ययन, विद्या अध्ययन का जो स्थान होता है, इसे वायव्य कोण में या पश्चिम दिशा में रखने का महत्व है।
देवस्थान जहाँ पूजन हम सब करते हैं यह हमेशा ही ईशान्य कोण में उत्तर पूर्व की जो कोण है उन्हें रखना चाहिए। और घर का जो भूमि है, गृह भूमि है, उसका ढालान पूर्व और उत्तर की दिशा में यानी ईशान कोण में ढालान होना चाहिए। यह बहुत शुभ कारक होता है। भारी गृह का जो भारी स्थान होता है, जैसे सीढ़ी आदि जीना बनाते हैं, इसका निर्माण ईशान्य कोण की तरफ बिल्कुल ना करें। वहाँ उस स्थान को हल्का, शुद्ध, पवित्र रखना चाहिए। मकान में खिड़कियां जो खोलते हैं हम लोग, वह अधिकतर आप उत्तर दिशा में और पूर्व दिशा में खोला करें तो अधिक लाभदायक है। वास्तु दोष से आपका निवारण हो सकता है। जल का स्थान उत्तर पूर्व के मध्य में वरुण का स्थान होता है, तो इसका ध्यान रखना चाहिए। उत्तर और पूर्व की दिशा में ही नल का मुख होना चाहिए। इससे वास्तु दोष से निवृत्ति मिलती है। गुरुजी, अक्सर देखा जाता है कि जैसे ही लोग किसी नए घर में प्रवेश करते हैं तो वो काफ़ी बीमार पड़ जाते हैं। घर के जो सारे सदस्य होते हैं कुछ ना कुछ बीमारी से जूझते रहते हैं। तो मैं आपसे जानना चाहती हूँ कि वास्तु से ये किस तरीके से रिलेटेड होता है, किस वजह से ये बीमार पड़ते हैं, क्या कुछ वास्तु का इससे लेना देना है? हमारे जीवन में वास्तु का बड़ा ही महत्व है। वास्तु यदि ठीक है तभी हम सब उस घर में, उस गृह में आनंद पूर्वक निवास कर सकते हैं। वास्तु के अनुसार ध्यान रख के घर लेना चाहिए। यदि कोई मजबूरियां भी रहें तो उसमें प्रवेश करने के पूर्व अपने शास्त्रों में जो विहित वास्तु शांति प्रयोग है उसे तो अवश्य ही कराना चाहिए। उससे इन परेशानियों से बचा जा सकता है। घर में प्रवेश किए, इसके बाद अशुभ फल मिलने लग गया, मन अशांत हो गया, रोग बीमारी होने लग गए, ऐसी जो परिस्थितियां अचानक उत्पन्न हो जाए नए घरों में जाने के बाद, इससे बचने के लिए तो एक महत्वपूर्ण उपाय है, वास्तु शांति अवश्य करानी चाहिए। और विद्वान ब्राह्मणों को बुलाकर वास्तु शांति करें और वास्तु भगवान से एक ही प्रार्थना करें, वास्तु पुरुष देव ऐसा भूसैया निरत प्रभो मद गृहे धन्य धान्यादि समृद्धिम कुरु सर्वदा। गुरुजी, आखिरी प्रश्न मेरा आपसे यह है कि अगर ये देखा जाता है कि नए घर में जाने के बाद खर्चे काफ़ी ज़्यादा बढ़ गए हैं, पैसों की कंगाली छा गई है, तो क्या कुछ ऐसे उपाय हैं जो कर सकते हैं वास्तु से रिलेटेड, जिससे कि उन्हें सहायता मिल सके? वास्तु शांति के पश्चात भी यदि ऐसा लगे तो उन गृहों में इसका ध्यान रखना चाहिए और भार्गवी प्रयोग आदि कराना चाहिए। और घरों में नकारात्मक शक्तियों को दूर करने के लिए सेंधा नमक जल में डालकर पोछा लगाना चाहिए। ये सब कार्य करने चाहिए। और गूंगुल का धूप अवश्य दिखाना चाहिए। इन सब कार्यों से नकारात्मक शक्तियां दूर होती हैं और आपको इन परेशानियों से बचने का उपाय मिल जाता है। बहुत बहुत धन्यवाद गुरुजी, ये सब तमाम जानकारी देने के लिए। तो दर्शकों, आज के इस वीडियो में हमने देखा कि अगर हम नया फ्लैट लेने का सोच रहे हैं किसी अपार्टमेंट या सोसाइटी में, तो हमें किन किन बातों का ध्यान रखना चाहिए, वास्तु के हिसाब से क्या सही है और क्या गलत है। अगर देख रहे हैं तो वहाँ पे बेडरूम की दिशा कौन सी होनी चाहिए, किचन की दिशा कौन सी होनी चाहिए, बच्चों के पढ़ाई के लिए जो रूम बनाते हैं उस रूम की दिशा क्या होनी चाहिए। तो आशा करती हूँ कि ये वीडियो आपके लिए लाभदायक रही हो। अगर अभी तक आपने हमारे यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो तुरंत कर लें, साथ ही हमारे फेसबुक पेज को भी लाइक करें। वीडियो देखने के लिए धन्यवाद। राधे राधे।